औरैया में एसपी अभिषेक भारती ने अपने जनपद भ्रमण के दौरान त्वरित और मानवीय कार्रवाई करके सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल एक पुरुष और एक महिला की जान बचा ली। एसपी की सतर्कता और तत्परता की अब हर तरफ प्रशंसा हो रही है। एसपी अभिषेक भारती अपने सरकारी काफिले के साथ जनपद भ्रमण कर रहे थे। जैसे ही उनका काफिला चिचौली के आगे पहुंचा, उन्होंने सड़क किनारे एक पुरुष और एक महिला को घायल अवस्था में पड़े देखा। मानवीयता का परिचय देते हुए पुलिस अधीक्षक ने तुरंत अपनी गाड़ी रुकवाई और बिना किसी विलंब के मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत उपलब्ध वैन की व्यवस्था करी और दोनों घायलों को तत्काल उपचार के लिए चिचौली अस्पताल भिजवाया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का जनवरी महीने में बांदा में भव्य आगमन होने जा रहा है। उनके मुखारविंद से 5 दिनों तक हनुमान कथा का विवेचन किया जाएगा, जिसके लिए शहर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। बुंदेलखंड यूथ फाउंडेशन के संरक्षक दिलीप गुप्ता ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूज्य पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री 16 जनवरी से लेकर 20 जनवरी 2026 तक जनपद में हनुमान कथा का वर्णन करेंगे। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम बालाजी महाराज। आप लोगों को जैसे पूर्व में विदित भी होगा कि ये हम लोगों के लिए, सबके लिए बड़ा अत्यंत हर्ष का विषय है कि आगामी वर्ष 2026 में जनवरी माह की 16 तारीख से बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के परम पूज्य आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के मुखार बिंदु से हनुमान जी की कथा श्रवण का सौभाग्य हम सभी लोगों को मिलने जा रहा है। यह कथा 16 जनवरी से प्रारंभ होकर के 20 जनवरी 2026 तक हम सब लोग उसका श्रवण करेंगे। गत दिवस परम पूज्य महाराज जी शिवपुरी में अपनी कथा कह रहे थे। उसी दौरान महाराज जी ने 16 जनवरी से 20 जनवरी 2026 में बांदा जनपद में हनुमान कथा हेतु अपनी स्वीकृति और अपनी अनुमति हम लोगों को प्रदान की। कथा की तैयारियों के सापेक्ष मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बुंदेलखंड यूथ फाउंडेशन का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी पूरी तैयारियों के लिए जोर शोर से लगा हुआ है और कथा का स्थल भी चयन कर लिया गया है, जिसकी अनुमति महाराज जी ने स्वयं दे दी है। कथा का स्थल पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय का जो मैदान है वो होगा और बाकी तैयारियों जैसे टेंट की व्यवस्था है और लाइट साउंड जो भी व्यवस्थाएं हैं लगभग हम लोगों की पूरी हो चुकी हैं। और ये और अच्छी बात है कि इसके पूर्व में जो महाराज जी की कथाएं होती हैं वहां पे जो टेंट और ये सारी व्यवस्थाएं करने वाले लोग हैं उनका भी सानिध्य और उनका सहयोग हम लोगों को मिल रहा है। महाराज जी ने उनकी भरी पूरी प्रशंसा भी की है। उन्हीं लोगों के द्वारा ये पूरा आयोजन, उन्हीं लोगों के सहयोग से ये पूरा आयोजन हम लोग कर रहे हैं। कथा अत्यंत दिव्य और भव्य होगी। बालाजी महाराज के आशीर्वाद और महाराज जी के आशीर्वचन से हम सभी लोग एक समूचे बुंदेलखंड वासियों को ये सौभाग्य मिलेगा कि हम लोग अपनी इस पतित पावन भूमि में महाराज जी के मुखारबिंद से एक अत्यंत हनुमान जी की कथा का श्रवण करेंगे। परम पूज्य महाराज जी ने पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो सनातन की जो ख्याति फैलाई है, आज देश का बच्चा महाराज जी को देखना चाहता है, उनको सुनना चाहता है। महाराज जी ने हिंदू राष्ट्र की अलग जो जगाई है वह जग जाहिर है। आप लोगों को भी पता है, ये इसके प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली से वृंदावन का जो उनका पदयात्रा था उसमें लाखों लोगों ने पदयात्रा करके स्वयं उनके साथ उस यात्रा के साक्षी बने। मैं पूरी आस्था और पूरे स्वस्थ मन से ये कह सकता हूं कि ये हम सब लोगों का परम सौभाग्य है कि ऋषि वामदेव की नगरी में परम पूज्य महाराज आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी के चरण कमल हम लोगों के इस भूमि में पड़ रहे हैं और ये भूमि पतित पावन होने जा रही है, जिसका पूरा आशीर्वाद और आशीर्वचन हम लोग सभी पूरे क्षेत्रवासी नहीं, पूरे बुंदेलखंड वासियों को और पूरे प्रदेश वासियों को मिलेगा। जय श्री राम। बांदा के थाना मटौंद अंतर्गत मरौली खदान खंड संख्या 5 में दिन रात नियम कानून को ताक पर रखकर भारी बरखा मशीनों से खनन किया जा रहा है। यह खदान पिछली बार भी अवैध खनन को लेकर चर्चा में रही, जिससे भारी भरकम जुर्माना भी लगाया गया, लेकिन खदान माफिया के रसूख के चलते खनिज अधिकारी राजीव राज रंजन नतमस्तक नजर आ रहे हैं। वहीं क्षेत्रीय माफिया शक्ति माननीयों और अधिकारियों की आवभगत में लगे नजर आते हैं। अगर अभी से इस तरह के
अवैध खनन में लगाम नहीं लगाई गई तो आगे आने वाले समय में ये माफिया इतने हावी हो जाएंगे कि लोगों की निजी जमीनों तक को खोदने में गुरेज नहीं करेंगे। फतेहपुर के बिंदकी के खजुआ कस्बे में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर रोड किनारे ट्रांसफार्मर के पक्के चबूतरे से टकरा गई, जिसके चलते बाइक सवार अमित कुमार और उसका दोस्त शिवम कनौजिया दोनों की मौत हो गई, जबकि तीसरा दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार तीनों लोग कानपुर हैलेट अस्पताल में एक्सरे टेक्नीशियन की ट्रेनिंग ले रहे थे और ये तीनों बाइक से किसी की शादी समारोह में हिस्सा लेने पहुंच रहे थे। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। लखनऊ हाईवे पर एक कार पलट गई। बताया जा रहा है कि गोंडा लखनऊ रोड पर माधोपुर चकत्ता चायपुरवा के पास एक गंभीर सड़क हादसा हुआ है और यह हादसा अचानक आवारा सांड के आने के चलते हुआ है, जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। गाड़ी में कुल 5 लोग सवार थे। स्थानीय लोगों ने तुरंत सभी घायलों को अस्पताल भेजा, जहां इनका इलाज जारी है। स्थानीयों का कहना है कि इस हाईवे पर आवारा सांड और पशुओं की समस्या लंबे समय से बनी है, जिसके कारण हादसों का खतरा लगातार बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।